प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 मई 2022 और 5 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कल का रिवीजन। देखिए कल आपको वीडियो नहीं मिला तो इसलिए परसों का ये रिवीजन देखिए आपका। हाल ही में पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियन में कांस्य पदक जीता है। दूसरा देखो, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 2022 का बनाया गया है। ये बनाया गया है 1 मई को। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 2022 1 मई को मनाया गया है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? ये किया है विनय मोहन क्वात्रा ने। तो ध्यान रखना, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है विनय मोहन क्वात्रा ने। अगला देखो, हाल ही में किस कैबिनेट ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ये दी है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। किसने दी है? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बर्ल्समार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ब्राज़ील के। किस देश का है ये? ब्राज़ील देश का है लैंडस्केप गार्डन। इसको अभी क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला देखो, हाल ही में किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है? तो ये किए है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो ध्यान रखना, फ्रांस। कौन है? इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये फ्रांस के चुने गए हैं। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाएगी? जहाँ पर नीरज चोपड़ा जो हमारे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, उनके गृह नगर में स्टेडियम बनाएगी कौन सी राज्य सरकार? तो ये बनाएगी हरियाणा में। हरियाणा का क्षेत्र 1 में पड़ता है पानीपत। पानीपत तो आप नाम सुना ही अच्छी तरह से। तो ध्यान रखना, हरियाणा में पड़ता है पानीपत। वहाँ पर क्या है? नीरज चोपड़ा की गृह नगर में स्टेडियम बनाएगी हरियाणा की राज्य सरकार। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में पानीपत में स्टेडियम मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और उनके पानीपत स्टेडियम में स्टेडियम मनाया जाएगा। पिछले साल चोपड़ा ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। हरियाणा सरकार द्वारा 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका अच्छी तरह से पढ़ लेना भी। हरियाणा सरकार के द्वारा 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है केरल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर दिया। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया और 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो किसने? केरल ने। देखो मुख्य तथ्य, केरल के मलप्पुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुई 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 जीतने के लिए केरल ने पेनल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को हराया है। तो ध्यान रखना, कहाँ पर खेला गया? केरल के मलप्पुरम में मंजेरी स्टेडियम में 75वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है केरल ने और पश्चिम बंगाल को हराया। घरेलू मैदान पर संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल की यह तीसरी जीत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, केरल की इस बार है तीसरी जीत हुई और पश्चिम बंगाल को हराया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पीएम मोदी के सलाहकार बन चुके हैं तरुण कपूर। कौन बन चुके हैं? तरुण कपूर। ये पेट्रोलियम पूर्व मंत्री थे तरुण कपूर, अब ये पीएम मोदी के सलाहकार बन चुके हैं। देखो मुख्य तथ्य, सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार
पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना, पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे तरुण कपूर और उनको प्रधान मोदी के सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। तो ध्यान रखना, वे 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 35वां स्पेसनिक लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखना, 35वां स्पेसनिक का खिताब जीता है किस टीम ने? रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रियल मैड्रिड ने क्या है, एस्पेन्योल को हराकर 35वां स्पेसनिक लीग का खिताब जीता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुख्य देते हैं, रियल मैड्रिड ने अपने रिजर्व दस्ते के साथ एस्पेन्योल को 4-0 से हराकर रिकॉर्ड का 35वां स्पेसनिक लीग का खिताब जीता है। मैड्रिड को 3 सीजन में अपना दूसरा लीग खिताब और 6 साल में तीसरा खिताब जीता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने अपना 35वां स्पेस लीग का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है? ये की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने किया अभी मितान योजना शुरू की है। देखो मुख्य तथ्य है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। मितान का अर्थ क्या होता है? मित्र या दोस्त। ये आपको पता होना चाहिए, मितान का अर्थ क्या होता है? मित्र या दोस्त। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान रखना, लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये किया है बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। बिहार वर्ष 2021 की पहली 6 मई में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहित नीति के साथ आया था और देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। तो ध्यान रखना, ये अनाज पर आधारित है इथेनॉल संयंत्र है पहला, ध्यान रखना, भारत का, देश का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाया गया है। कब मनाया गया? ये 3 मई को। कब मनाया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाया गया है 3 मई को। देखो मुख्य तथ्य, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस वर्ष विश्व प्रेस दिवस की थीम या विषय क्या है? भी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इसके बाद थीम क्या है इसकी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में आयुष्मान भारत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, आयुष्मान भारत दिवस 2022 मनाया गया है 30 अप्रैल को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत दिवस 2022 30 अप्रैल को मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत पूरे देश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये शुरू की गई थी। तो डेट आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, 23 सितंबर 2018 को इसको स्टार्ट किया गया। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए खास है। 30 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 5 जुलाई को एनडी जैसे किस कंपनी के सीईओ बनेंगे? तो ध्यान रखना, हाल ही में 5 जुलाई को एनडी जैसे किस कंपनी के सीईओ बनेंगे? ये बनेंगे अमेजन कंपनी के। तो ध्यान रखना, अमेजन कंपनी के पहले थे जेफ बेजोस और अभी एनडी जैसे वो अमेजन कंपनी के नए सीईओ बनेंगे। देखो मुख्य तथ्य, अमेजन कंपनी एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की है कि एनडी जैसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ बनने जाएंगे। अमेजन ने घोषणा की है कि जैसी
जो अमेजन वेब सर्विसेज के वर्तमान में सीईओ है, तो ध्यान रखना अमेजन वेब सर्विसेज है ना, उसके वर्तमान में सीईओ है। फरवरी में पूरी कंपनी के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। तो ध्यान रखना जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। और अमेजन के नए सीईओ कौन बनेंगे? एंडी जेसी। अब अमेजन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना हुई थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो वो बन चुका है झारखंड का। किसका बन चुका है? झारखंड का बन चुका है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको नेक्स्ट डोज नहीं मिलेगी क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम नहीं था। और जिस विद्यार्थी ने अब तक अप्रैल 2022 की अप्रैल 2022 की PDF इंडिया करंट की नहीं खरीदी है, तो ध्यान रखना 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप के माध्यम से ओनली आपको अप्रैल महीने की चाहिए तो 10 रुपये आपको पे करने हैं। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको चैनल पर वीडियो मिल रहे हैं। तो शाम 8 बजे राजस्थान पुलिस के लिए हमारी स्पेशल आपको क्लासें मिल रही है। तो चैनल के साथ आप बने रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्या है, हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है। राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं बाल अपराध, राजस्थान पुलिस भाग ब कंप्यूटर की 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिए। सारी प्ले लिस्टें बनी हुई है, वहाँ जाकर आप वीडियो सारे देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।